एक समय गर्मी से लोग परेशान थे और अब ऐसी बारिश हो रही है कि लोगों को बेहाल कर दिया है। हम पुणे की आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। वहां पर अंतर कर पाना मुश्किल है कि रिहायशी इलाका कौन सा है और नदी कौन सी है। गलियों में, कूचों में, रिहायशी इलाकों में दरिया बह रहा है, बोट चल रहे हैं। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुणे के रिहायशी इलाकों में आप रेस्क्यू की तस्वीरें देखेंगे कि लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर गया है। छोटे छोटे बच्चों को इसी तरह से जो जवान है वो बोट पर बिठाए हुए सुरक्षित जगहों तक ले जा रहे हैं और जो जवान जो सड़कों पर है, देखिए कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ। गाड़ियां आप साथ साथ में देखेंगे कि वो डूबी हुई हैं। ये रिहायशी इलाका है। नदियां इस समय अपने प्रचंड रूप में, प्रचंड वेग के साथ बह रही हैं। मूसलाधार बारिश के चलते ये स्थितियां हैं कि वाटर लेवल बढ़ा हुआ है, बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। तो दूसरी तरफ रिहायशी इलाके से ये सबसे डरा देने वाली तस्वीर है क्योंकि बड़ी आबादी अब इससे प्रभावित हो गई है। रिहायशी इलाकों में इतना पानी भरा हुआ है कि लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाते हुए जवान नजर आए हैं। ये पुणे की तस्वीरें हैं, ये मानसूनी आफत की तस्वीरें हैं। मौसम का जो पैटर्न है, जो उसमें मौसम का जो बदलाव हो, उसमें बहुत कुछ उसमें बदलाव नजर आ रहे हैं। पूरा पैटर्न बदला हुआ है। कहीं पर बारिश हो रही है तो कहीं पर बारिश नहीं हो रही। जहां पर हो रही है बेतहाशा बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही है कि लोगों की जिंदगी उसमें मुश्किल में आ गए हैं। ये हम आपको पुणे की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर जवान अब तैनात किए गए हैं जो लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। देखिए गाड़ियां पूरी डूबी हुई नजर आ रही हैं। रिहायशी इलाके अंतर कर बना बड़ा मुश्किल है कि नदी यहां से बहुत दूर, लेकिन यहां नदी जैसा मंजर है क्योंकि जो पानी आसमान से बरस रहा है। ड्रेनेज सिस्टम भी पूरी तरह से चौक जैम हो गए हैं और पानी अब सड़कों के ऊपर कई फीट ऊपर नजर आ रहा है। ये आप तस्वीर देखिए, गाड़ी कितनी डूबी हुई है। जवान वहां पर सड़कों पर है लोगों की मदद करने के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अपने घरों से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए परिवार मजबूर हैं। उनकी आंखों में आंसू है। यहां तक कि कुछ हिस्सों में मेट्रो के इर्द गिर्द भी यही तस्वीर नजर आई। पुणे में बारिश के बाद क्या हालात हैं, ये बवधान इलाके की इन सड़कों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पहली नजर में ये बरसाती नाला नजर आता है। पुणे में कुदरत के कहर की दूसरी बानगी डूब चुके भिड़े ब्रिज की तस्वीरों से लगा सकते हैं। पुणे शहर के अंदर बहने वाली मुथा नदी का सैलाब इस बारिश की शिद्दत का एक नमूना भर है। पुणे में बारिश के बाद के हालात का अंदाजा लगाना हो तो इन ड्रोन तस्वीरों की एक झलक भर देख लीजिए। बेहिसाब हुई बारिश के बाद बाढ़ का पानी मेट्रो में घुस चुका है। भिड़े ब्रिज डूब चुका है। सड़कें, कॉलोनियां, सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। पुणे का एपीएमसी मार्केट पानी से लबालब है। मुथा नदी के किनारे ओंकारेश्वर मंदिर तकरीबन डूब चुका है। डैम को ओवरफ्लो होने से बचाने के लिए 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा है। सिंहगढ़ रोड पानी में डूबी हुई है। निगम कर्मचारी जुटे हुए हैं। पुणे में रिहायशी कॉलोनियों में जलभराव इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि कम से कम 15 कॉलोनियों के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़कें, गलियां, सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। उसी से गुजरकर लोग कहीं जाने के लिए मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बुजुर्गों को हो रही है। सुबह 3 बजे हमें पता चला पानी भर रहा है। उसके बाद हम लोग जब यहाँ आए तो पूरी अफरा तफरी मची हुई थी। सब लोग घबराए हुए थे। सब लोग गाड़ियां निकाल रहे थे। कुछ बच्चे भी थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अभी सबको घर से बाहर निकाला है, दूसरी जगह शिफ्ट किया है। पूरा घर में सामान मेहमान नीचे गिर गए पानी की वजह से। पूरा नुकसान है। प्रशासन ने कुछ पहले से बताया नहीं, इसलिए ज्यादा ये गड़बड़ हो गए। पुणे में बारिश के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री अजित पवार लगातार बैठकें कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ के हालात को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। राहत और बचाव का काम तेज किया गया है। पुणे शहर ही नहीं, जिले के पिंपरी चिंचवाड़, मावल और लोनावाला इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने ऐसे ही हालात पैदा किए हैं जिसे देखकर लगता है मानो एक साथ आसमान ही फट पड़ा। इसी जबरदस्त बारिश के कारण मलवली इलाके में एक बंगले में 20 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। बड़ी मुश्किल से गले तक पानी में जाकर शिवदुर्ग बचाव दल पर्यटकों को बाहर निकाल पाया।
पुणे से ओमकार बावले के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में भी हाल बेहाल है। पूरे महाराष्ट्र में ऐसे ही कुछ हालात हैं। जगह जगह जलभराव है, लोग काफी परेशान हैं। आपको दिखाते हैं वहां से एक स्पेशल रिपोर्ट। मुंबई में बारिश के बाद सबसे पहला असर सड़क पर होने वाली आवाजाही पर पड़ता है। 2 दिनों की बारिश के बाद अंधेरी का डूब चुका सबवे उस मुसीबत की बानगी पेश करता है जिससे मुंबईकर हर बारिश में 2-4 होते। अंधेरी सबवे में इतना पानी जमा हो गया है, किसी का वहां से गुजरना जान पर भारी पड़ सकता है। लिहाजा सबवे बंद कर दिया गया है। वहां पहरेदारी भी शुरू कर दी गई है कि कोई भी जाने अनजाने वहां से गुजरने की कोशिश का जोखिम न ले। साल का जुलाई शायद काफी सबसे ज्यादा जो गीला महीना माना जाएगा, क्योंकि अभी 1 हफ्ता बाकी है और तकरीबन 1,500 mm की बरसात इस शहर में हो चुकी है। हालांकि इससे ज्यादा सिर्फ पिछले साल ही हमने देखा था जब 1,700 mm की बरसात हुई थी पूरे शहर में। और इस वक्त अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो तेज रफ्तार से हवाएं चलेगी, तकरीबन 50 to 60 km/h की रफ्तार से हवा चलेगी और बीच बीच में रुक रुक के तेज रफ्तार से बारिश होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। मुंबई में बारिश की शिद्दत का अंदाजा मीठी नदी को देखकर लगाया जा सकता है। मीठी नदी अब दोनों किनारों पर लबालब बह रही है। उधर मुंबई के अलग अलग इलाकों में हो रही बारिश से रिहायशी इलाकों में भी पानी भरना शुरू हो चुका है। ये कलीना एयरपोर्ट के पास इंडियन एयरलाइंस ऑफिसर्स कॉलोनी की तस्वीरें हैं। इस कॉलोनी के गेट को देखकर पता चलता है कि यहाँ करीब 3 फीट पानी भर चुका है, जिससे होकर आना जाना मुश्किल है। बारिश के बाद चेंबूर की जो तस्वीरें आई हैं, उससे भी नजर आ रहा है कि गलियां पानी में डूबी हुई हैं। उसी में इक्का दुक्का लोग पैदल आ जा रहे हैं। बेस्ट की बसों से लेकर कुछ और वाहन भी डूबे हुए गलियों में नजर आ रहे हैं। सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश का असर ट्रैफिक पर दिखता है, चाहे वो विले पार्ले इलाके से आई तस्वीरें हो या फिर मझगांव इलाके की। बारिश के बाद ट्रैफिक के हालात हर इलाके में बुरे हो चुके हैं। पानी भरा है? पानी तो सब जगह भरता है, इधर तो पूरी जगह में भरा रहता है। तो बारिश का टेंशन की वजह से कभी कभी बस नहीं आती। 10-15 दिन से बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। ये रोड की जो सर्विस है समझो हमेशा के लिए जाम हो गया। हाँ, बारिश की वजह से। उससे पहले भी ब्रिज बनी, उसकी वजह से ज्यादा ही जाम है। 15-20 मिनट का रास्ता आधा 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लग जाता है। सो रही है लगातार, बस का वेट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे घर से निकले पानी नहीं भरा है? हाँ, पानी भरा है। भरा है। कहाँ पे रहते हैं आप? पास में रहते हैं। अच्छा, तो अब कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? दादर। हाँ, दादर। कितना टाइम लग जाएगा बाद? 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। बस के लिए? बस के। बारिश के कारण ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से सफर करना लोगों के लिए जबरदस्त परेशानी का सबब है। मौसम विभाग के अनुमानों की माने तो मुंबई को अभी इन मुसीबतों से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा। हमें देखना है कि कितना क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल हो रहा है। अगर उधर 100 मिलीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो रही है तो फ्लड लाइक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि लगातार 3-4 दिन से बरसात हो रही है। मुंबई के लिए हमने येलो अलर्ट दिए हैं और पूना और थोड़ा सा सेंट्रल महाराष्ट्र के लिए थोड़े से ऑरेंज अलर्ट्स है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में औसत 37 मिलीमीटर की औसत बारिश हुई है, जिससे मुलुंड, विक्रोली, अंधेरी जैसे इलाके इतनी बारिश में ही डूब चुके हैं, क्योंकि इन इलाकों में ज्यादा बारिश हुई है। मुंबई से विद्या चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो किस तरीके के हालात वहां पर हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको कल्याण से दिखाते हैं हमारे सहयोगी दिव्येश। मौजूद है गणेश घाट कल्याण में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उल्लास नदी है जो कि ओवरफ्लो हो रही है। भारी मात्रा में बरसात के कारण बहुत सी जगहों पर उल्लास नदी ने डेंजर मार्क क्रॉस कर दिया है। कल्याण में भी ये ओवरफ्लो हो रही है। कल्याण में नदी के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भारी मात्रा में जल जमाव हुआ है। कल्याण, डोंबिवली इसके समेत ठाणे के कई इलाकों में भारी जल जमाव देखा जा रहा है। कल रात से यहाँ पर कंटिन्यूस यानी लगातार बरसात होने की वजह से जल जमा हुआ है और नदी का जो स्तर है वो भी ओवरफ्लो हो रहा है, ऊपर आ गया है। आपको बता दें, IMD फोरकास्ट के तहत अगले 3 से 4 घंटे और भारी बरसात की चेतावनी दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि लोग अपने घर में ही रहें और आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकले। इसके अलावा मुंबई और अन्य इलाकों में भी जल जमाव देखा जा रहा है, पर
खासकर थाने के आगे के जो इलाके हैं, कल्याण का इलाका, डोंबिवली का इलाका या टिटवाला के पास के जो एरिया है, वहां पर जल जमाव भारी मात्रा में देखा जा रहा है। और उल्लास नदी जहां जहां से बहती है वहां पर जल जमाव भारी मात्रा में देखा जा रहा है। उल्लास नदी ओवरफ्लो हो रही है, उसका स्तर जो है काफी ऊपर आ गया है। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं वहां पर भी भारी जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से यातायात भी कुछ हद तक प्रभावित हुई है। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ दिवेश सिंह, ठाणे आज तक। मुंबई और ठाणे के अलावा पुणे का हाल बेहद बुरा है। 35 रिहायशी कॉलोनीज ऐसी हैं जहां पानी भर गया है, लेकिन महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश बुरी तरह से भयंकर बारिश से परेशान है। और बारिश के बाद जो बाढ़ आ रही है, नदी नालों में जो उफान है और पुल और पुलिया के ऊपर से जो पानी बह रहा है, कई जगह लोगों की जान आफत में डाल रहा है। ये मध्य प्रदेश है। कटनी जबलपुर रेलखंड का हाल देखिए। रेलवे ट्रैक पर पानी ही पानी है और उस पानी में डूबे ट्रैक पर भारी भरकम ट्रेन मानो तैरती हुई चली जा रही है। भारी बारिश के बाद ऐसा मंजर हो गया है कि ट्रेनों को आगे बढ़ने के लिए जूझना पड़ा। सलीमनाबाद हुंडी स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक के हालात हो गए। हालात ये है कि रेल कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है, वहीं स्टाफ पानी से भरे रेलवे ट्रैक पर चलकर ट्रेन को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं। कटनी जिले में मूसलाधार आफत का सिलसिला थम नहीं रहा। तस्वीरें देखिए, रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, बड़वारा तहसील क्षेत्र से गुजरने वाली छोटी महानदी पूरे शबाब पर है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कटनी जिले में मूसलाधार बारिश से भीमरखेड़ा और बहोरीबंद तहसील में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई गाँव टापू में तब्दील हो गए। लोग घर के छत पर डेरा जमाए हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू करने में लगाया गया है। सिमरार नदी और बेलकुंड नदी में बने पुल में पानी आ जाने से कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन ने एहतियातन बढ़े जलस्तर वाले कई नदी नालों और पुल पुलियों पर बैरिकेडिंग से आवागमन रोक दिया है। अब मध्य प्रदेश के दमोह से आई तस्वीर देखिए। राजनगर इलाके में तेज बारिश के बाद बोलेरो कार पानी में बहने लगी। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। साफ साफ दिख रहा है कि कैसे बाढ़ के पानी में बोलेरो बह रही है और रीता नाले में पहुंच गई। अगली सुबह कार मालिक को अपनी कार नाले में डूबी हुई मिली। दमोह में हालात गंभीर हैं। वहां सुभाष कॉलोनी क्षेत्र में तेज बारिश से करीब 6 फीट पानी भर गया है। कुछ जगहों पर पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर देखिए। चारों तरफ पानी ही पानी और टापूनुमा हिस्से में फंसा एक शख्स। अब दूसरा वीडियो देखिए, उसमें एक शख्स के साथ 3 और लोग नजर आ रहे हैं। ये वीडियो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा इलाके का है। ये चारों मछली पकड़ने के लिए जामनी नदी में उतरे थे, लेकिन मूसलाधार बारिश से जामनी नदी में ऐसा उफान आया कि इन्हें भागकर नदी में बने टीले पर शरण लेनी पड़ी। देखते ही देखते ये टीला टापू में तब्दील हो गया। प्रशासन को जब नदी में 4 लोगों के फंसने की खबर लगी तो एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों को रेस्क्यू के लिए भेजा गया। काफी मशक्कत के बाद देर शाम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश का झांसी कल से बारिश से जंग लड़ता नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, एक रिसोर्ट के बाहर किस तरह पानी बह रहा है। ये बाजार की तस्वीर है। सड़क पर पानी का राज है। झांसी के दतिया गेट, थापक बाग, खुशीपुरा, तालपुरा समेत कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला। राहगीरों को नदी में तब्दील हुई सड़कों पर पानी के बीच गुजरना पड़ा है। कटनी से अमर ताम्रकार, निवाड़ी से मयंक दुबे, दमोह से शांतनु भरत और झांसी से प्रमोद कुमार गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।